वेलकम बच्चों। आज के इस वीडियो में हम मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। सबसे पहले कुछ सिंपल न्यूमेरिकल्स ये इनमें हमें क्या करना है, कैलकुलेट मोल्स इन ईच ऑफ फॉलोइंग। ये जो गिवन नंबर्स दिए हुए हैं नीचे, ठीक, कुछ में मास दिया हुआ है, कुछ में नंबर दिया हुआ है, कुछ में वॉल्यूम दिया हुआ है। इनमें क्या करना है, हमें मोल्स की कैलकुलेशन करनी है। देखो इन क्वेश्चन को वन बाय वन, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं मोल कॉन्सेप्ट के, बस हमें अच्छे से कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, किस तरीके से रिलेट करते हैं आपस में। देखो इधर सबसे पहले हमें 32 ग्राम ऑक्सीजन दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन में 32 ग्राम ऑक्सीजन, क्लियर। इसके लिए हमें मोल्स कैलकुलेट करना है। अब मोल्स के लिए मैंने तुम्हें 3 फॉर्मूले बताए थे। जब भी हमें मास गिवन हो, यहाँ पे मास गिवन है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। क्लियर है, क्या लगेगा, मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। ठीक है, मोल्स का फॉर्मूला देखो इधर, जब हमें मास गिवन हो तो मोल्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। यहाँ ऑलरेडी मास किसमें, ग्राम में गिवन है, तो कन्वर्ट करने की जरूरत है ही नहीं। अगर मास किलोग्राम में होता तो पहले उसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेते। क्लियर। इसके बाद देखो अब मोलर मास। ठीक है, तो मोलर मास क्या होता है, मैंने तुम्हें बताया, 1 मोल सब्सटेंस का जो मास होता है, ठीक है, वो क्या होता है, उसका मोलर मास होता है। जैसे 1 मोल अगर ऑक्सीजन है तो उनका जो मास होगा वो क्या होगा, मोलर मास होगा। ठीक, और अगर सब्सटेंस मोलिक्यूल होता है तो 1 मोल का जो मास होता है किसके इक्वल होता है, ग्राम मोलिकुलर मास के इक्वल होता है। क्लियर। और ग्राम मोलिकुलर मास क्या होता है, किसी भी मोलिक्यूल का जो मोलिकुलर वेट हम कैलकुलेट करते थे, ठीक है, उसको अगर ग्राम में लिख देते हैं तो ग्राम मोलिकुलर मास। जैसे ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक वेट कितना होता है, 16, कितने हैं, 2। ठीक है, तो ऑक्सीजन के लिए ग्राम मोलिकुलर मास जो हो जाएगा, ठीक है, 2 × 16, इस तरीके से इसका मोलिकुलर वेट निकालेंगे और अगर इसे ग्राम में लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ग्राम मोलिकुलर मास। क्लियर। और ये क्या हो जाएगा, इसका मोलर मास, मतलब मोलर मास कितना हो गया ऑक्सीजन का, 32 ग्राम, ठीक है, पर मोल। क्लियर। अब ये वैल्यू यहाँ पुट करनी है। देखो तुम्हें फर्स्ट क्वेश्चन में मास इन ग्राम कितना है, मास इन ग्राम है हमारे पास में 32 ग्राम, 32 डिवाइडेड बाय मोलर मास 32। ठीक है, ये किसमें है, ग्राम में। मोलर मास की यूनिट क्या होती है, ग्राम पर मोल। 32 ग्राम से 32 ग्राम कैंसिल, मोल ऊपर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, आंसर 1। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कितना आया, 32 ग्राम ऑक्सीजन, मतलब उसमें कितने मोल्स हुए, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। सेकेंड क्वेश्चन देखो इसके बाद में, सेकेंड क्वेश्चन में क्या गिवन है, ध्यान दो। सेकेंड क्वेश्चन में गिवन है 60 ग्राम ऑफ यूरिया। ठीक है, अब यूरिया, यूरिया भी यहाँ पे क्या है, एक मॉलिक्यूल है। यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2। ठीक है, ये क्या है, यूरिया मॉलिक्यूल। ठीक, अब इसके लिए क्या निकालना है, मोल्स, तो वही फॉर्मूला, क्योंकि मास गिवन है तो मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। कितना मास गिवन है यूरिया के लिए, 60 अपॉन मोलर मास। क्या करेंगे, इसके मोलिकुलर फॉर्मूला से उसका मोलिकुलर वेट कैलकुलेट करेंगे, उसे ग्राम में लिख देंगे तो वही क्या हो जाएगा, इसका मोलर मास। अब हम सीख चुके हैं कि जो मोलर मास होगा वो क्या हो जाएगा, अगर मोलिक्यूल है तो मोलिकुलर वेट को ग्राम में लिख दो, वही मोलर मास। अगर एटम है तो एटम का मोलर मास क्या हो जाएगा, एटॉमिक वेट को ग्राम में लिख दो। क्लियर। जैसे इसके लिए मोलर मास कैलकुलेट करो, कितने नाइट्रोजन है, 2, तो 2 × 14 प्लस कितने हाइड्रोजन है, 4, तो 4 × 1 प्लस एक कार्बन 12, ऑक्सीजन के लिए 16, कितना हो गया ये, 60 ग्राम पर मोल। अगर 60 यू या 60 AMU लिखते तो मोलिकुलर वेट हो जाता, ग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया तो ये ग्राम मोलिकुलर वेट, या फिर बोल सकते हो मोलर मास। क्लियर। तो 60/60, ठीक, कितना हो गया, ये भी 1 मोल। इस तरीके से हमें क्या करना है, मोल्स की कैलकुलेशन करनी है। कब, जब हमें मास गिवन थी। जैसे नेक्स्ट है 180 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड। क्लियर। तो देखो इसके लिए भी मोल्स की कैलकुलेशन, एसिटिक एसिड होता है CH3COOH। ये फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, जैसे यूरिया का पता होना चाहिए NH2CONH2, तब इसका मोलिकुलर वेट कैलकुलेट करेंगे। या दूसरा तरीका है कि डायरेक्ट यूरिया का मोलिकुलर वेट याद रख सकते हो, 60 ग्राम पर मोल। एसिटिक एसिड, ठीक है, एसिटिक एसिड के लिए जब मोलर मास कैलकुलेट करोगे, ठीक, तो ये कर लेना, ये आएगा 60 ग्राम पर मोल। जब हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, ये भी 60। मास इन ग्राम कितना गिवन है, 180। मोलर मास कितना है, 60। ठीक है, कितना हो जाएगा ये, 3 मोल्स, किसके, एसिटिक एसिड।
ठीक है, इसका मतलब 180 ग्राम एसिटिक एसिड में कितने मोल एसिटिक एसिड हुए, 3 मोल्स एसिटिक एसिड। क्लियर। अब दूसरा जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन वो क्या है, 3.011 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम्स दिए हुए। ठीक है, एटम्स मतलब एक तरीके से क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हैं। और मैंने बताया था नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल मतलब एटम हो सकते हैं, मोलिक्यूल हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, कुछ। ठीक है, तो जब भी हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन हो तो मोल्स का फॉर्मूला क्या लगेगा। अब मोल्स का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, जो सेकेंड फॉर्मूला मैंने बताया था वो लगेगा। कौन सा, मोल्स इक्वल टू हो जाएगा गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर Na। क्लियर। Na की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 6.022 इंटू 10⁻23। गिवन पार्टिकल्स हमें दिए हुए, गिवन पार्टिकल्स की वैल्यू पुट करो, 3.011 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय Na की वैल्यू कितनी होती है, 6.22 इंटू 10⁻23। कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 1/2 मोल। ठीक है, तो जब भी गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, गिवन नंबर पार्टिकल मतलब एटम्स दिए हो सकते हैं जैसे यहाँ कार्बन एटम है, मोलिक्यूल्स दे सकते हैं, ठीक है, और अदर स्पीशीज जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन Na से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट अब देखो इसके बाद में 18.66 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन मोलिक्यूल। अब यहाँ पे मोलिक्यूल दिए हैं, पर मोलिक्यूल भी क्या है, पार्टिकल्स हुए। ठीक, तो अगर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के लिए हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। ठीक है, तो क्या करना है, जो गिवन पार्टिकल है उनको किससे डिवाइड करोगे, एवोगैड्रो नंबर से, इस फॉर्मूले। ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में अब देखो नेक्स्ट है हमारे पास 20 लीटर हाइड्रोजन गैस एट एसटीपी। ठीक है, गैस का वॉल्यूम गिवन है एसटीपी पर, उसके लिए क्या करना है, मोल्स कैलकुलेट करना है, हाइड्रोजन के कितने मोल्स हैं। ठीक, तो जब भी किसी गैस का वॉल्यूम एसटीपी पर गिवन हो तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी अपॉन 22.4 लीटर। ठीक है, मोल्स कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला था, जब भी किसी गैस का वॉल्यूम एसटीपी पर, या एनटीपी भी बोल लेते हैं, ये मैंने बताया था, तो एसटीपी या एनटीपी पर अगर किसी भी गैस का वॉल्यूम हमें गिवन है तो मोल्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ गैस at STP डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। ये सब फॉर्मूला मैंने बताया हुआ है, अब इनको केवल यूज कर रहे हैं। क्लियर। कितना वॉल्यूम है, 20 लीटर अपॉन 22.4 लीटर। इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 0.892 मोल। ठीक है, तो 20 लीटर हाइड्रोजन गैस अगर एसटीपी पर है तो उसमें कितने मोल्स होंगे, 0.892 मोल्स होंगे इसके हाइड्रोजन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है तुम्हें 44.8 लीटर CO2 एट एसटीपी। CO2 भी गैस है। ठीक है, ये जो फॉर्मूला बताया मैंने, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी अपॉन 22.4 लीटर, ये ओनली गैसेस के लिए एप्लीकेबल है। हाइड्रोजन भी गैस है, CO2 भी गैस है, इस बात को ध्यान रखना। गैस का वॉल्यूम गिवन होगा तभी ये फॉर्मूला लगेगा और तभी हम मोल्स की कैलकुलेशन कर सकते हैं। क्लियर। तो देखो यहाँ पे लास्ट केस में अगर मैं मोल्स की कैलकुलेशन करता हूँ तो वॉल्यूम कितना गिवन है, 44.8 अपॉन 22.4 लीटर, फॉर्मूला क्या। क्लियर। सोल्व करोगे तो कितने मोल्स आ जाएंगे, 2 मोल ऑफ CO। ठीक है, तो इस तरीके से हम सिंपली मोल्स की कैलकुलेशन कर सकते हैं। कब कब, अगर हमें मास गिवन है तो गिवन मास इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम मास फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स मतलब नंबर ऑफ एटम्स गिवन है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है, तो क्या करेंगे, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स मतलब गिवन नंबर ऑफ एटम्स है गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर Na की वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23 होती है, ये हमें याद रखना पड़ेगा। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, अगर किसी भी गैस का वॉल्यूम एसटीपी पर गिवन है तो मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ गिवन गैस एट एसटीपी डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। इस तरीके से हम सिंपली मोल्स की कैलकुलेशन कर सकते हैं। क्लियर। ठीक, इसके बाद में प्रैक्टिस क्वेश्चंस में और भी दे दूंगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है पीस ऑफ कॉपर वेट्स 0.635 ग्राम। एक कॉपर का पीस है, इसका वेट कितना है, 0.635 ग्राम है।
उसमें हमसे क्या पूछा है, हाउ मेनी एटम्स ऑफ कॉपर डज इट कंटेन्स। ठीक है, मतलब उस पीस में वो 0.635 ग्राम का जो पीस है उसमें कितने कॉपर एटम्स प्रेजेंट हैं। ठीक, अब इस टाइप की क्वेश्चन करने के लिए देखो दिमाग में माइंडसेट बनाओ। नंबर ऑफ पार्टिकल्स का डायरेक्ट जो रिलेशन होता है वो किससे होता है, सबसे पहले ये सोचो। ठीक है, जब हम सोचेंगे तो हमारे दिमाग में आएगा, अगर हमें किसी भी क्वांटिटी के मोल्स पता हो, ठीक है, तो हम जानते हैं 1 मोल में कितने एवोगैड्रो नंबर के बराबर पार्टिकल्स होते हैं। मतलब अगर 1 मोल किसी एटम का है तो उसमें एवोगैड्रो नंबर के बराबर एटम हो, अगर 1 मोल किसी मोलेक्यूल का है तो एवोगैड्रो नंबर के बराबर मोलेक्यूल हो। क्लियर, इसका मतलब सीधा सीधा क्या हुआ, अगर हमें किसी भी क्वांटिटी जो गिवन है उसके मोल्स पता लग जाए तो हम मोल्स की हेल्प से क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल सकते हैं। जो भी पूछा है, अगर एटॉमिक है तो एटम्स आ जाएंगे, मोलिक्यूल है तो मोलिक्यूल्स आ जाएंगे। क्लियर, तो सबसे पहले यहाँ जो मास गिवन है, ठीक, उससे सबसे पहला काम हमारा क्या है, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर ले। ठीक, तो देखो इधर यहाँ पे सॉल्यूशन में कॉपर का मास कितना है, 0.635 ग्राम है, ये एक चीज गिवन। ठीक है, तो देखो मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, जब भी मास गिवन होता है तो मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। कितना मास गिवन है, 0.635 ग्राम अपॉन कॉपर का मोलर मास। ठीक है, तो कॉपर मोलर मास क्या हो जाएगा, कॉपर एटम है, उसका जो एटॉमिक वेट होगा उसको ग्राम में लिख देंगे तो उसका मोलर मास हो जाएगा। ठीक, तो कॉपर के लिए जो मोलर मास होगा वो जाएगा 63.5 ग्राम पर मोल। क्लियर है, क्योंकि इसका एटॉमिक वेट होता है 63.5 AmU, उसको ग्राम में लिख दिया। क्लियर, जब इसको सोल्व करेंगे ग्राम पर मोल, जब इसको सोल्व करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 0.01 मोल। तो 0.65 ग्राम अगर कॉपर है तो उसमें कितने मोल्स हुए, 0.01 मोल्स ऑफ कॉपर हुए। ठीक है, अब देखो मोल्स से हमें अब क्या निकालना है, नंबर ऑफ एटम्स निकालना है, मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। एटम भी क्या है, पार्टिकल ही। ठीक है, तो जब भी हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं, ठीक, तो देखो मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, हम जानते हैं कौन फॉर्मूला, पार्टिकल से रिलेशन। तो देखो मोल्स का क्या होता है, नंबर ऑफ गिवन पार्टिकल्स गिवन पार्टिकल्स अपॉन, ठीक है, Na। यहाँ पे किसके पार्टिकल्स हमसे पूछे गए हैं, कॉपर एटम के, मतलब कॉपर एटम्स। ठीक है, अब यहाँ पे ये गिवन नहीं है, ये तो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक, तो क्या करेंगे, अगर मोल्स को हम Na से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएगा। तो देखो इधर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कॉपर एटम्स, पार्टिकल्स में किसकी बात हो रही है, कॉपर एटम्स की, तो नंबर ऑफ कॉपर एटम्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मोल्स इनटू Na, एवोगैड्रो नंबर। मोल्स कितने हैं, 0.01, एवोगैड्रो नंबर कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23। सॉल्व कर लो इसको, ये हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻21, ये आंसर है। ठीक है, इतने कॉपर एटम्स प्रेजेंट होंगे, ये जो गिवन सैंपल है या गिवन पीस है। ये इस तरीके से हमें सॉल्यूशन करना है। आ रही है बात समझ में। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मेनी मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन एटम्स आर प्रेजेंट इन 0.9 ग्राम ऑफ वाटर। 0.9 ग्राम वाटर है, उसमें कितने तो वाटर मोलिक्यूल्स हैं और कितने ऑक्सीजन एटम्स है, ये हमें फाइंड आउट करना है। मैंने बताया जब भी हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स, चाहे वो मोलिक्यूल हो चाहे एटम हो, क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ही बोलेंगे। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड आउट करने हैं तो सबसे पहले हमें मोल्स पता होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे 0.9 ग्राम ऑफ वाटर दिया हुआ है, मास इन ग्राम गिवन है, वाटर के लिए मोलर मास हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो मोल्स पता करनी है। तो सबसे पहला काम है हमारा मोल्स पता करने का। तो मोल्स ऑफ H2O ये कितने हो जाएंगे, देखो इधर मास इन ग्राम फॉर्मूला लिख लेना, मास इन ग्राम कितना है, 0.9 अपॉन वाटर का जो मोलर मास कैलकुलेट करेंगे हम H2O, तो कितने हाइड्रोजन है, 2। ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1, तो 2 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन के लिए 16, कितना हो जाएगा, ये 18, इसको ग्राम में लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, मोलर मास। क्लियर, अब देखो मोलर मास पुट कर दिया तो जो मोल्स आएंगे इसको जब सोल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 0.05 मोल्स।
क्लियर। अब हमारे पास में क्या आ गया, मोल्स, और हमसे क्या पूछा गया है, वाटर मोलिक्यूल्स की नंबर। सबसे पहली चीज क्या पूछी गई है, नंबर ऑफ वाटर मोलिक्यूल्स। क्लियर। तो देखो इधर जो मोल्स आते हैं उनका नंबर ऑफ पार्टिकल्स से क्या रिलेशन होता है, हम जानते हैं। देखो इधर मोल्स इक्वल टू होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स में यहाँ किसकी बात हो रही है, H2O मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये मास जो गिवन है वो किसका गिवन है, वाटर का, और वाटर क्या है, मोलिक्यूल। ठीक है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स मतलब नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स अपॉन क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर। ये होता है मोल्स का फॉर्मूला जब पार्टिकल्स गिवन है। अब अगर हमें नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स चाहिए तो H2O के मोल्स को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, तो देखो यहाँ पे नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, मोल्स इंटू Na। ये मोल्स किसके, H2O के, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी किसके आ रहे हैं, H2O के आ रहे हैं। क्लियर। तो देखो मोल्स कितना है, 0.05 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 3.010 इंटू 10⁻23 H2O मॉलिक्यूल्स। ठीक, तो ये हमारे पास क्या आ गए, नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स। इसको कैलकुलेशन को चेक कर लो एक बार, कितना आएगा, 22 हो जाएगा 10⁻⁻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 ⁻क्लियर। पहला आंसर तो हो गया हमारे पास, जिसमें पूछा है हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, मतलब वाटर मॉलिक्यूल के कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे 29 ग्राम में, तो कितने प्रेजेंट होंगे, कितने प्रेजेंट होंगे। पहला आंसर तो हो गया। अब दूसरा पूछा है कि इतने ही ग्राम ऑफ वाटर जब है तो उसमें ऑक्सीजन एटम्स कितने होंगे। क्लियर। तो सिंपल सा क्या काम करना है, देखो एक H2O मॉलिक्यूल अगर है तो उसमें ऑक्सीजन का कितना एटम है, 1। ठीक है, अब कितने वाटर मॉलिक्यूल है, इतने सारे, तो 1 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, सीधा आ जाएगा। ठीक है, देखो इधर नेक्स्ट इसके बाद में एटम्स की कैलकुलेशन किससे करनी है, ध्यान दो। सिंस ऑक्सीजन एटम्स इन 1 H2O मॉलिक्यूल, अगर H2O का एक मॉलिक्यूल है तो उसमें ऑक्सीजन एटम कितना होगा, 1। देयरफॉर ऑक्सीजन एटम्स इन कितने H2O मॉलिक्यूल हैं, 3.010 इंटू 10⁻22। ठीक है, तो इसमें कितने हो जाएंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल 010 इंटू 10⁻22 ऑक्सीजन एटम्स। ठीक, क्योंकि एक H2O में एक ऑक्सीजन एटम है तो इतने सारों में उतने ही होंगे। क्लियर। ये सिंपली वैसा है जैसे हम पेन्स वगैरह की कॉस्ट निकालते थे, एक पेन 5 रुपए का है, 10 पेन कितने के हो जाएंगे, तो एक पेन की वैल्यू को 10 से मल्टीप्लाई कर देते थे। यहाँ भी वही है, एक H2O में ऑक्सीजन कितना है, 1, तो इतने में कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, कैलकुलेट द मास ऑफ अ सिंगल एटम ऑफ सल्फर एंड सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ CO। सल्फर का एक सिंगल एटम है उसका मास कैलकुलेट करना है, और CO2 का एक सिंगल मॉलिक्यूल है उसका मास कैलकुलेट करना है। क्लियर। अब इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए देखो, क्वेश्चन में तो हमें कोई गिवन वैल्यू दी नहीं, मतलब कोई ऐसी वैल्यू हो जिसको यूज करके कैलकुलेट करें, तो वैल्यू तो दी नहीं। ठीक, तो नहीं दिए तो हम जो जानते हैं वो हम लिखेंगे। ठीक है, जैसे सल्फर के लिए पहले बात करते हैं, ठीक है, CO2 के लिए बाद में। तो सल्फर एटम है तो हम सल्फर एटम का मोलर मास जानते हैं। ठीक है, क्या जानते हैं, मोलर मास ऑफ सल्फर एटम। सल्फर का जो मोलर मास होगा वो किसके इक्वल होगा, ग्राम एटॉमिक मास, क्योंकि सल्फर क्या है एटम, तो ग्राम एटॉमिक मास और सल्फर के इक्वल होगा। और सल्फर का एटॉमिक मास होता है 32, उसको ग्राम में लिख देंगे तो ये ग्राम एटॉमिक मास और पर मोल। ठीक है, ये मोलर मास की यूनिट होगी ग्राम पर मोल। तो सल्फर का मोलर मास कितना हो गया, 32 ग्राम मोल। इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, इसका मतलब हुआ मास ऑफ 1 मोल ऑफ सल्फर इक्वल टू कितना हो गया, 32 ग्राम। 32 ग्राम पर मोल का मतलब क्या हुआ कि 1 मोल सल्फर का जो मास है, सल्फर एटम्स का जो मास है वो कितना होगा, 32 ग्राम। और 1 मोल का मतलब, 1 मोल का मतलब हम जानते हैं अगर 1 मोल सल्फर है तो उसमें एवोगैड्रो नंबर के बराबर सल्फर के पार्टिकल्स होंगे। क्लियर।
ठीक है, तो इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, मास ऑफ Na मतलब वही 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है, ऑफ Na सल्फर एटम्स। ये भी कितना होगा, 32 ग्राम ही होगा, कि 1 मोल का मास 32 ग्राम है, और 1 मोल का मतलब ही तो क्या हुआ, Na के बराबर पार्टिकल्स, मतलब एटम है तो Na के बराबर एटम्स। क्लियर। अब देखो ये कितना Na का है, ठीक है, तो सिंस मास ऑफ Na सल्फर एटम्स कितना है 32, देयरफॉर मास ऑफ, ठीक है, कितना 1 सल्फर एटम, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा है, ये कितना हो जाएगा 32 को डिवाइड कर देंगे किससे, Na से, ठीक है, तो 32 को Na मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 ऊपर जाएगा, यहाँ पे ये क्या है डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में जाएगा तो 10⁻23 हो जाएगा, और इसको जब सोल्व करोगे तो ये आएगा 5.3 इंटू 10⁻23 ग्राम। ये हो जाएगा 1 सल्फर एटम का मास। क्लियर। अब इसके बाद में देखो नेक्स्ट सिमिलरली इसी तरीके से हम सिंगल मोलिक्यूल ऑफ CO2 के लिए भी डिस्कशन कर लेंगे। क्लियर है, बात आ रही होगी समझ में, बहुत सिंपल सा तरीका है, ठीक है, बस चीजों को रिलेट करना आना चाहिए, उनके बारे में सोचना आना चाहिए, किस तरीके से अप्रोच करना है क्वेश्चन पे, इसलिए मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ, वरना मैं डायरेक्ट बोर्ड पे लिख देता, क्लियर कर देता, इसको ऐसे कैलकुलेट कर लेना, ये ऐसे कर लेना, वैसे कर लेना, ठीक है, आंसर आ गया। पर हम देख रहे हैं क्वेश्चन पे अप्रोच किस तरीके से करना है, ठीक है, क्योंकि इस पर वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं, बहुत दुनिया भर के बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक, तो हमें क्वेश्चन पे सोचना किस तरीके से, मेन बेसिक 3 डेफिनेशन से और 3 फॉर्मूला मान लो, मोल कॉन्सेप्ट है, उस पर दुनिया भर के क्वेश्चन किस तरीके से कहाँ पे रिलेट करता है, आगे स्टोइकियोमेट्री पढ़ेंगे, ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट्स वगैरह पढ़ते हैं, इसके अलावा सॉल्यूशंस पढ़ते हैं, सब जगह मोल कॉन्सेप्ट आता है, भर भर के आता है, ठीक है, तो हमें क्वेश्चन अप्रोच करना आना चाहिए, किस तरीके से हम मोल्स की हेल्प से नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल सकते हैं, मास की हेल्प से नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल सकते हैं, वॉल्यूम की हेल्प से नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल सकते हैं, या नंबर ऑफ पार्टिकल्स की हेल्प से मोल्स निकाल सकते हैं, ठीक है, वो सारी चीजें दिमाग में एक तरीके से फिक्स होनी चाहिए उल्टी सीधी। क्लियर। देखो अब सिंगल मोलिक्यूल्स ऑफ CO2 की बात कर रहे हैं, तो CO2 के लिए हमें क्या इन्फॉर्मेशन है, मास की यहाँ पे बात हो रही है, तो मास ऑफ CO2, सॉरी मोलर मास ऑफ CO2 हम जानते हैं कितना होता है, मोलर मास ऑफ CO2 मोलिक्यूल कितना होगा, ये मोलिक्यूल है तो इसके ग्राम मोलिक्यूलर मास के बराबर, ग्राम मोलिक्यूलर मास ऑफ CO2, और जब CO2 का मोलिक्यूलर मास निकालते हैं तो वो आता है 44, अगर इसको ग्राम में लिख दूं तो ये क्या हो जाएगा, उसका मोलर मास के इक्वल हो जाएगा ग्राम पर मोल। इसका मतलब क्या हुआ, 1 मोल CO2 मोलिक्यूल का मास कितना है 44 ग्राम, ठीक है, तो मास ऑफ 1 मोल CO2 मोलिक्यूल, 1 मोल CO2 मोलिक्यूल का मास कितना हो जाएगा 44 ग्राम। अब 1 मोल CO2 मोलिक्यूल लिख दो, या 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होंगे, एवोगैड्रो नंबर के बराबर, यहाँ मोलिक्यूल है, इसका मतलब 1 मोल CO2 में कितने मोलिक्यूल होंगे, Na के बराबर मोलिक्यूल होंगे। क्लियर। तो इसको क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ NaCO2 मोलिक्यूल्स, Na का मतलब क्या हुआ 6.022 इंटू 10⁻23 CO2 मोलिक्यूल्स, ये हुआ Na का मतलब। क्लियर। ये भी कितना होगा 44 ग्राम, ठीक है। अब सिंस मास ऑफ NaCO2 मोलिक्यूल इक्वल टू 44, देयरफॉर मास ऑफ 1 CO2 मोलिक्यूल इक्वल टू क्या हो जाएगा 44 डिवाइडेड बाय Na, ठीक है। इसको जब सोल्व करोगे Na की वैल्यू पुट करोगे 6.022 इंटू 10⁻23, तो ये आ जाएगा 7.08 इंटू 10⁻23 ग्राम, ठीक है। तो 1 मोलिक्यूल ऑफ CO2 का अगर मास कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा 7.08 इंटू 10⁻23। क्लियर। अब देखो इस क्वेश्चन को, ये तो हमने मोल कॉन्सेप्ट से किया, ठीक। अब एक और इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं, वो भी मैं बता देता हूँ। देखो इधर सपोज इसी क्वेश्चन को तुमने, वो बहुत शॉर्ट मेथड है, तो हमने मोल कॉन्सेप्ट यूज करते हुए किया, सारे कॉन्सेप्ट यूज किए, ठीक। दूसरा जो मेथड है वो हम जानते हैं, ठीक है, सल्फर का एटॉमिक वेट, अगर एक सल्फर एटम है, एटॉमिक वेट की हमने बात की थी, तो सल्फर का अगर एक एटम है तो उसका एटॉमिक वेट कितना होता है
32 AMU या 32U बताया था मैंने, ठीक है। ये किसका वेट है? एक सल्फर एटम का, किसमें है? AMU में है। अब AMU को ग्राम में कन्वर्ट करना हमें आता है। कैसे आता है? मैंने बताया था 1 AMU इक्वल टू कितना होता है? 1.66, ठीक है, 056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये मैंने वैल्यू बताई थी। अब 32 इंटू AMU की वैल्यू क्या पुट करोगे? 1.66056 इंटू 10⁻⁻24, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट वही आएगा 5.3 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम, जो अभी हमने कैलकुलेट किया। क्लियर? ऐसे ही CO2 के लिए देख लो, अगर 1 मोलेक्यूल ऑफ CO2 है तो उसका मोलेकुलर वेट कैलकुलेट करोगे 44, और अगर पीछे AMU लगाओगे, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? ये एक CO2 मोलेक्यूल का मोलेकुलर वेट है 44 AMU, ठीक है। अब AMU को किस में कन्वर्ट करना है? ग्राम में। तो क्या करेंगे? 44 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 सॉल्व करोगे तो ये 7.06 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये बहुत शॉर्ट में हो गया। देखो वो कौन से यूज करते हुआ, वो भी तरीका सही है, ये भी तरीका सही है, बट इसमें हमें 1 AMU की वैल्यू पता होना चाहिए, इतनी होती है। और दूसरा कॉन्सेप्ट ये ध्यान होना चाहिए, जो एटॉमिक वेट हम लिखते हैं AMU में, वो 1 एटम का होता है। जो मोलेकुलर वेट हम लिखते हैं AMU या फिर स्मॉल यू में, वो किसका? 1 मोलेक्यूल का। तो ये क्वेश्चन में 1 मोलेक्यूल मतलब सिंगल का ही पूछा है, सिंगल एटम और सिंगल मोलेक्यूल का, ये कैलकुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। हाउ मेनी मोलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन 5.6 लीटर ऑफ ऑक्सीजन? 5.6 लीटर ऑक्सीजन गिवन है, उसमें कितने तो ऑक्सीजन के मोलिक्यूल्स हैं और कितने ऑक्सीजन के एटम्स हैं। क्लियर? अब देखो पहली बात ये ध्यान रखना, जब भी, ठीक है, जैसे बोल दिया जाए 5.6 लीटर ऑफ ऑक्सीजन गिवन है, ओनली ऑक्सीजन बोला है, ना एटम बोला ना मोलिक्यूल बोला, ठीक है। तो क्या एज्यूम करना है? ऑक्सीजन के मोलिक्यूल्स की बात हो रही है। क्यों? क्योंकि नेचर में ऑक्सीजन O2 फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, ना कि इसकी एटॉमिक फॉर्म में। इसी तरीके से अगर हमें बोल दिया जाए, ठीक है, 5.6 लीटर हाइड्रोजन, इसका मतलब H2 मोलिक्यूल की बात हो रही है, ठीक है, क्योंकि नेचर में H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। नेचर में कभी भी हाइड्रोजन अकेला नहीं मिलेगा। नाइट्रोजन की बोल दिया जाए तो N2 मोलिक्यूल की बात की जा रही है। क्लियर? ये बात ध्यान रखना, ये मोलिकुलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं नेचर में। क्लियर? देखो अब इधर सॉल्यूशन क्या पूछा है तुमसे क्वेश्चन में? ऑक्सीजन के मोलिक्यूल्स भी बताओ और ऑक्सीजन के एटम्स भी बताओ। किसमें? 5.6 लीटर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अब ये किस पे गिवन है? STP पर। बहुत सी बार क्वेश्चन में गिवन नहीं होता, ठीक है, इसका मतलब अंडरस्टूड है कि वो STP पर बात कर रहा है, ठीक है। और STP इस क्वेश्चन में गिवन है कि ये 5.6 लीटर किस पे है? STP पर है, ठीक है। तो देखो इधर जब भी वॉल्यूम में गिवन होता है तो उससे हमें मोल्स निकालना आता है, और अगर हमें मोल्स मिल गए तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, चाहे फिर वो एटम्स की बात करें, मोलिक्यूल्स की बात करें, हम कर सकते हैं, ठीक। तो इस क्वेश्चन के लिए हम किस तरीके से आगे बढ़ेंगे? सबसे पहले जो वॉल्यूम गिवन है उससे नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, किसके? ऑक्सीजन मोलिक्यूल्स के, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मोलिक्यूल, ठीक है, क्योंकि ये जो वॉल्यूम गिवन है ये किसका है? ऑक्सीजन मोलिक्यूल्स का गिवन, ठीक। अब उन नंबर ऑफ मोल्स से हमें क्या मिल जाएंगे? ऑक्सीजन मोलिक्यूल्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो पहला आंसर हमारा हो जाएगा। उसके बाद में हम जानते हैं एक ऑक्सीजन मोलिक्यूल में कितने एटम्स होते हैं ऑक्सीजन के? 2। तो जितने भी मोलिक्यूल्स आएंगे उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स भी आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम क्वेश्चन पे अप्रोच करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? गिवन वॉल्यूम में STP कितना है? 5.6 अपॉन 22.4 लीटर। ये फॉर्मूला मैंने बताया, जब भी गैस का वॉल्यूम, ये गैस के केस में ही है, ऑक्सीजन गैस होती है, तो जब भी गैस का वॉल्यूम हमें गिवन हो STP पर, तो मोल्स के लिए क्या होगा? गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4, कितना मोल्स आ गया? 0.25 मोल आ गया। क्लियर? अब इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, ये देखो मोल्स हमें आ गया, और हमें क्या चाहिए? नंबर ऑफ मोलिक्यूल चाहिए। ऑक्सीजन मोलिक्यूल के मोल आगे, इसका मतलब क्या हुआ? देखो इधर हम एक और रिलेशन जानते हैं, मोल्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। यहाँ पे किसकी ऑक्सीजन की बात हो रही है? तो नंबर ऑफ O2 मोलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर।
अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स मोलिक्यूल्स होते हैं तो मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन मोलिक्यूल अपॉन Na। यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, नंबर ऑफ ऑक्सीजन मोलिक्यूल। कितना आ जाएगा, मोल्स को मल्टीप्लाई कर दो इससे एवोगैड्रो नंबर्स में। ठीक, मोल्स कितना है 0.25 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 1.505 इंटू 10⁻23। ये क्या आ गया हमारे पास में, ऑक्सीजन के मोलिक्यूल्स। ठीक है, वही मेथड यूज कर रहे हैं हम नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स निकालने का। सबसे पहले मोल्स निकालना। अब हम जानते हैं हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स चाहिए तो मोल्स का एक और रिलेशन होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। यहाँ पे मोल्स जो है उनको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ गए। क्योंकि यहाँ पे किसकी बात हो रही है, ऑक्सीजन मोलिक्यूल की, तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन मोलिक्यूल्स हमारे पास आ गए। अब इसके बाद में देखो दूसरी कैलकुलेशन हमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स की भी चाहिए। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम के लिए क्या करोगे, सिंस 1 और 2 molecule contains, एक ऑटो मोलिक्यूल में कितने 2 ऑक्सीजन एटम्स, देयरफॉर कितने ऑक्सीजन एटम मोलिक्यूल है हमारे पास 1.505 इंटू 10⁻23। इतने अगर ऑक्सीजन मोलिक्यूल है तो क्या करोगे 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 505 इंटू 10⁻23 कितना हो जाएगा ये 3.01 इंटू 10⁻23। ये क्या हो जाएंगे ऑक्सीजन एटम्स। ठीक है, तो 5.6 लीटर अगर ऑक्सीजन है, मतलब 5.6 लीटर ऑक्सीजन मोलिक्यूल है तो उसमें 1.505 इंटू 10⁻⁻⁴ ऑक्सीजन मोलिक्यूल होंगे और उसके डबल क्या हो जाएंगे, ऑक्सीजन एटम्स हो जाएंगे। देखो बेटा, लास्ट क्वेश्चन है अपने लेक्चर का। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन। 1.6 ग्राम मीथेन में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। इस बार इलेक्ट्रॉन्स पूछे, न तो पूछा है कि मीथेन के कितने मोलिक्यूल हैं, न पूछा है कि मीथेन में कितने कार्बन या कितने हाइड्रोजन एटम्स है, क्या पूछा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे करना है, देखो इसका माइंडसेट किस तरीके से करेंगे हम, ठीक किस तरीके से इसको अप्रोच करना है। सबसे पहले 1.6 ग्राम मीथेन जो गिवन है उसमें हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मीथेन मोलिक्यूल्स कितने। ठीक है, उसके लिए क्या करना होता है जो अब तक करते आ रहे हैं, सबसे पहले मोल्स निकालेंगे, फिर मोल्स जो आ जाएंगे उससे हम जानते हैं मोल्स का एक और फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। तो मोल्स को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया, नंबर ऑफ मीथेन मोलिक्यूल आ गए। ये इसके बाद में क्या करेंगे, इसके बाद हम देखेंगे जो मीथेन मोलिक्यूल है ना, उसमें से एक मीथेन मोलिक्यूल ले लो, एक मीथेन मोलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे ये हम देखेंगे। अगर एक मीथेन के इलेक्ट्रॉन्स हमें पता लग गए तो जो मोलिक्यूल्स हैं उनको उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा। क्लियर, इस तरीके से हम क्वेश्चन को करने वाले हैं। देखो इधर सबसे पहले देखो मोल्स ऑफ मीथेन, मोल्स ऑफ मीथेन, मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। अगर हमें मीथेन क्या होता है CH4 होता है या नहीं होता है ये पता नहीं है तो भी क्वेश्चन अधूरा रहेगा, क्योंकि मोलर मास चाहिए और मीथेन का मोलर मास तभी निकालोगे जब उसके मॉलिक्यूल का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है CH4। मोल्स ऑफ मीथेन क्या हो जाएगा, गिवन मास इन ग्राम मतलब 1.6 अपॉन मोलर मास। मोलर मास क्या हो जाएगा, कार्बन का 12, हाइड्रोजन कितने 4, एक हाइड्रोजन का 1 होता है तो 12 प्लस 4 इंटू 1 मतलब 16, तो 16 ग्राम पर मोल क्या हो गया इसका मोलर मास। ठीक, इसके बाद में इसको जब सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 0.1 मोल्स। ये क्या आ गए, मीथेन के मोल्स आ गए। ठीक, अब देखो इधर हम एक और फॉर्मूला जानते हैं क्योंकि हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चाहिए, तो मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल। जैसे यहाँ मीथेन की बात हो रही है तो नंबर ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर, ये फॉर्मूला होता है। एवोगैड्रो नंबर को मोल्स से मल्टीप्लाई कर दो तो नंबर ऑफ CH4 मोलिक्यूल कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ CH4 मोलिक्यूल्स हो जाएगा, मोल्स कितने हैं 0.1, मोल्स कितने हैं 0.1 इंटू Na की वैल्यू कितनी है 6.022 इंटू 10⁻23। Na की वैल्यू कितनी है 6.022 इंटू 10⁻23, कितना हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻1 का मतलब क्या हुआ 10⁻−1 हो गया। ठीक है, ये कैलकुलेशन पार्ट है, ये अपने हिसाब से करते हैं। ठीक है, तो 6.022 इंटू 10⁻23
ये क्या हो गया, CH4 मॉलिक्यूल्स हो गए। मतलब अभी हमें केवल ये पता चला है 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन है, तो उसमें इतने CH4 मॉलिक्यूल्स होंगे। क्लियर। अब हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसके बाद में हम क्या करेंगे, देखो एक मीथेन मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लिखेंगे। ठीक, देखो इधर। अब उसके लिए ठीक है, कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन मैं बताता हूँ। जैसे किसी भी एटम, ठीक है, किसी भी एटम में जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर, ठीक है, उसको 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो किसी भी एटम का जो एटॉमिक नंबर है, ठीक, उस एटम में एटॉमिक नंबर के बराबर ही क्या होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। क्या होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। कोई भी एटम है उसमें एटॉमिक नंबर जो होगा, जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1, तो उसमें हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर मतलब 1 के बराबर ही क्या होंगे, प्रोटॉन। तो हाइड्रोजन के पास प्रोटॉन कितने होते हैं, 1, अगर उसके एटम के बराबर। ठीक है, और अगर मॉलिक्यूल के साइन न्यूट्रल नेचर का है, न्यूट्रल मतलब उस पर कोई भी चार्ज नहीं है, प्लस माइनस, ठीक है, तो उसमें उतने ही क्या प्रेजेंट होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है। मतलब अगर कोई एटम न्यूट्रल है तो उसमें एटॉमिक नंबर के बराबर प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। अब देखो CH4 की अगर मैं बात करूँ, तो CH4 में कौन कौन है, एक तो कार्बन है और एक हाइड्रोजन। अब उनके नंबर को छोड़ दो, एक तो कार्बन है और एक हाइड्रोजन है। अब देखो कार्बन में अगर मैं कोई इलेक्ट्रॉन बता दूँ, यहाँ पे कार्बन पे कोई चार्ज नहीं, ठीक है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर वेट कितना होता है, काउंट कर लो, कैसे भी कर लो, तुम्हें याद होना चाहिए। ठीक है, मैंने बोला था 30 तक तो एटॉमिक वेट, एटॉमिक नंबर सब याद होना चाहिए सीक्वेंस में। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। इसका मतलब कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्यों, क्योंकि मैंने बताया किसी भी एटम में एटॉमिक नंबर के बराबर ही क्या होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। और अगर एटम के साइड न्यूट्रल है, मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं है, तो उसमें उतने ही क्या होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होगा, तो उसमें 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, यहाँ पे न्यूट्रल है तो उसमें उतने ही प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1। कितने हाइड्रोजन है, 4, तो 4 इंटू। एक मीथेन की अगर बात करूँ तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन की कैलकुलेशन हो गई। ठीक है, तो 1 मीथेन मॉलिक्यूल में कितने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, तो जो इतने मीथेन मॉलिक्यूल्स है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो इधर, ये तो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स इन 1 CH4 मॉलिक्यूल। ठीक है, सिंस इलेक्ट्रॉन इन 1 CH4 मॉलिक्यूल कितने हैं, 10, देयरफॉर इलेक्ट्रॉन्स इन 6.022 into 10 to the power 22 मीथेन मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, 10 into 6.022 into 10 to the power 22। तो ये कितने हो जाएंगे सोल्व करने पे, 10 to the power 23, क्योंकि 22 यहाँ पे और पावर 1 यहाँ पे, बेस से हमें मल्टीप्लाई है तो पावर 0 हो जाएगी। ठीक, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे किसमें, 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन में। क्लियर।